Next is complex constant. As we all know that complex numbers have two parts, real and imaginary parts, but computers cannot work with the imaginary numbers. So complex number is represented by two real components. कॉम्प्लेक्स नंबर को दो रियल कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं रियल 1 प्लस आयोटा रियल 2। इसमें देखिए दो रियल नंबर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और बीच में आयोटा लगा दिया, इट विल बी इमेजिनरी पार्ट। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को टू रियल कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो आपका होगा सिंपल एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन फोर्ट्रान में इसको कैसे लिखेंगे? फोर्ट्रान में इसको ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रियल 1 कोमा और ये सेकंड पार्ट रियल 2। इसमें आयोटा वाली टर्म आप नहीं लिखेंगे। जो रियल 2 पार्ट है दैट इज़ शोविंग द इमेजिनरी पार्ट, और जो रियल 1 है इट इज़ शोविंग द रियल नंबर। ओके, एंड लेट अस डू सम सिंपल एग्जांपल्स फॉर इट। कुछ वैलिड एग्जांपल्स हम कर लेते हैं इसके और कुछ इनवैलिड जो अलाउड है। मान लो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैंने लिख दिया 3.0 कोमा, यहाँ पर लिख दिया -5.0। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ये हो गया आपका रियल 1 पार्ट और ये रियल 2, और बीच में मैंने एक कोमा लगाया है। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एल्जेब्रिक में आप लिख सकते हैं 3.0 माइनस है, सेकंड में माइनस आयोटा 5.0। So this is algebraic representation of this Fortran number, Fortran complex number representation। इसको हम जो डेसिमल पॉइंट है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स रियल होना चाहिए। रियल में आपके टू पार्ट्स थे, फ्रैक्शनल फॉर्म भी और एक्सपोनेंट भी, उसमें से आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो आप इसको लिखना चाहें 3.0 ई। अब ई की पावर आप इसमें क्या लिख सकते हैं? ई की पावर 0 कोमा -5.0, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मान लो हमने यहाँ पे लिखा +5.8 और यहाँ पे लिख दें 7.2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट मीन्स इट विल बी 5.8 प्लस आयोटा 7.2। ये पॉजिटिव साइन बिल्कुल ऑप्शनल है, नेगेटिव साइन जो लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इनवैलिड एग्जांपल, मान लो मैं इसको लिख दूँ 3.0 को मैं 3 लिख दूँ कोमा, और इसको 5.0 को लिख दूँ 5। इंटीजर्स आर नॉट अलाउड, वी हैव टू राइट हेयर ओनली रियल नंबर्स। 3 को आप 3.0 लिख सकते हैं, 5 को 5.0, 3 और 5 आप ऐसे नहीं लिख सकते। So these are some examples of valid and invalid complex constants which can be used in Fortran. Next is character constant. Character constant, कैरेक्टर में आएंगे सिर्फ कैरेक्टर्स जितने भी अलाउड हैं फोर्ट्रान में वो सारे के सारे इसमें यूज होंगे। जैसे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, अपर केस, स्मॉल केस, ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर अलाउड हेयर। 0 to 9 नंबर्स भी यूज हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स जो भी थे फोर्ट्रान में जो यूज़ हो सकते हैं वो सारे ही आप इस कॉन्स्टेंट में यूज़ कर सकते हो। प्लस माइनस ऑल दीज साइंस आर अलाउड। ब्लैंक स्पेस इसमें अलाउड है। जैसे इसमें जो भी आपको कैरेक्टर कांस्टेंट चाहिए उसको सिर्फ आपको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। मान लो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर हेलो को अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर लिख देती हूँ, इट मीन्स दिस हेलो वर्ड विल बी कंसिडर्ड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। जो कुछ भी आप ऐसे सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते हो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। अब मान लो मैं किसी नंबर को लिख दूँ 600 और इसको ऐसे लिख देती हूँ, नाउ दिस 600 विल बी कंसिडर्ड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। जो भी सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। ऐसे ही कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स भी हम कर सकते हैं। मान लो मैं इसमें हेलो की जगह साथ में लिख देती हेलो
और यहाँ पर एक स्टार बना दूँ। स्टार तो इसमें अलाउड है, स्टार नहीं बना सकते। हेलो, मान लो मैं एक हार्ट बना देती हूँ। अब देखो हार्ट सिंबल तो इसमें नहीं था ना, तो हार्ट इज़ नॉट अलाउड सिंबल, तो इसको आप बेशक सिंगल कोट्स में अब लिख दो, इट विल नॉट बी अलाउड, तो ये अलाउड नहीं होगा। मान लो मैं हेलो को सिंपल लिख देती हूँ, हेलो। अब मैंने सिंगल कोट्स नहीं लगाए, तो अब भी ये इनवैलिड एग्जाम्पल ही होगा। और अगर मैं इसमें लिख दूँ, मान लो कोई नंबर है 100, ओके, उसको मैंने सिंगल कोट्स में लिख दिया, इट मीन्स इट इज़ कैरेक्टर कांस्टेंट नाउ। अगर मैं यहाँ पर बीच में लगा दूँ प्लस साइन और यहाँ पर एक नंबर लिख दूँ 200, मीन्स मैं 2 कैरेक्टर कांस्टेंट्स को ऐड करवाना चाहती हूँ, दिस विल नॉट बी अलाउड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। तो बीच में ऐसे प्लस सिंबल अलाउड नहीं है। वैसे अगर आप मान लो ऐसे लिखना चाहो 100 प्लस और ऐसे लिख दो 200 और सिंगल कोट्स में लिख दो, तो जो आपने यहाँ पर लिखा है सिंगल कोट्स के अंदर वो एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह। अब जब आप प्रोग्राम रन करते हो, अगर मान लो इस नंबर को आप ऐसे लिख देते हो, तो हर जगह ये ऐसे ही अपीयर होगा, ये 300 ऐसे अपीयर नहीं होगा, ये हमेशा ही 100 प्लस 200 की तरह ही अपीयर होगा जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे। तो जो भी सिंगल कोट्स के अंदर आप लिखते हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में मैंने आपको बता ही दिया कि जितने भी कैरेक्टर्स अलाउड हैं फोर्ट्रान में वो सभी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंगल कोट्स में आपको लिखा होना चाहिए, और जो सिंबल्स फोर्ट्रान में यूज़ नहीं होते उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे हार्ट का एग्जांपल दिया, और जैसे मान लो आप मैंने हेलो को डबल कोट्स में लिख देती हूँ, ये भी एक इनवैलिड एग्जांपल है। सिर्फ सिंगल कोट्स में ही आपको लिखना होगा, तभी उसके अंदर जो लिखा हुआ है दैट विल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। नेक्स्ट इज लॉजिकल कांस्टेंट। लॉजिकल कांस्टेंट, इट इज़ ऑल्सो नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। ये भी एक नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट है। इसके सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स। और इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले डॉट लगाएंगे, फिर ट्रू कंप्लीट लिखेंगे, TRUE कैपिटल, और उसके बाद फिर से डॉट लगाएंगे। ऐसे ही फॉल्स में भी 2 डॉट्स के बीच में आप फॉल्स लिखेंगे। इसमें आप अगर ये डॉट नहीं लगाएंगे दैट विल नॉट बी वैलिड, तो वो वैलिड नहीं होगा। मान लो आपने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया बिना डॉट के, देन इट विल बी इनवैलिड। ऐसे ही आप ट्रू की जगह T नहीं लिख सकते हैं, फॉल्स की जगह F नहीं लिख सकते हैं, दिस विल ऑल्सो बी इनवैलिड। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन फोर्ट्रान। थैंक यू।